नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। देखिए क्या कहते हैं सुकनास देखिए विद्यार्थियों कि राजा जो होते हैं, राजाओं के अवगुणों के विषय में कवि बाणभट्ट सुकनास के माध्यम से कहते हैं। देखिए क्या अवगुण गिना रही थी राजाओं के कि किंबा तेषां सांप्रतम येषां अति निरसंस प्रायोपदेश निर्गुणम कौटिल्य शास्त्रम प्रमाणम। किंबा कि और क्या, तेषाम उनके विषय में कहा जाए। क्या कहते हैं? किंबा यानी उनके विषय में क्या कहा जाए, तेषाम उनके विषय में, सांप्रतम येषाम, सांप्रतम माने इस समय, उनके विषय में क्या कहा जाए, येषाम जिनके अति निरसंस, अति निरसंस कहते हैं अत्यंत कठोर, प्रायोपदेश निर्गुणम के उपदेश देने में जो अत्यंत निर्दयी, कौटिल्य शास्त्रम प्रमाणम, कौटिल्य शास्त्र ही प्रमाण होता है। क्या कहते हैं सुकनास चंद्रापीड़ से कि हे तात चंद्रापीड़, उन व्यक्तियों के विषय में क्या कहा जाए जिनके लिए कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वही प्रमाण होता है। क्या कहा कि उनके विषय में क्या कहा जाए जिनके विषय में जो चाणक्य का अर्थशास्त्र है कि जो प्राय अत्यंत दूषित शिक्षाओं से युक्त होने के कारण अत्यंत कठोर चाणक्य रचित नीति शास्त्र को ही प्रमाण मानते हैं। कैसे हैं वे? कि जो चाणक्य का नीति शास्त्र है, चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है उसी को जो प्रमाण मानते हैं, ऐसे होते हैं। और अभिचार क्रिया क्रूरय्य के अभिचार क्रिया क्रूरय्य के अभिचार क्रियाओं में लगे हुए क्रूरों के द्वारा, क्या कहा, अभिचार क्रिया क्रूरय्य कि अभिचार क्रियाओं में लगे हुए के द्वारा, अभिचार क्रिया क्रूरय्य के जो किसी को मारने आदि की क्रियाओं में लगे हुओं के द्वारा, क्रूरैक प्रकृतयः कि जिनकी प्रकृति ही क्रूर होती है, अत्यंत निर्दयी होती है। पुरोधसो गुरुवः, ऐसे जो पुरोहित हैं वे उनके गुरु होते हैं। क्या कहा कि उन राजाओं के विषय में और क्या कहा जाए जिनके लिए अत्यंत निर्दयी जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वही प्रमाण होता है, और जो तंत्र मंत्र आदि में क्रूर स्वभाव वाले जो पुरोहित होते हैं, जो तंत्र मंत्र आदि के द्वारा मारण उच्चाटन आदि करते हैं, अर्थात किसी को मारने आदि का जो कार्य करते हैं, ऐसे जो पुरोहित होते हैं वे पुरोहित उनके गुरु होते हैं। और पराभिसंधान परामंत्रण उपदेष्टारः के पराभिसंधान के दूसरे को पराजित करने के लिए, दूसरों को धोखा देने में, परामंत्रण अत्यंत जो कुशल होते हैं, दूसरों को धोखा देने में जो अत्यंत कुशल होते हैं वे मंत्री उपदेष्टारः उनको उपदेश देते हैं। क्या कहा कि ऐसे पुरोहित जो मारण, किसी को मारने आदि के लिए मंत्र तंत्र आदि का प्रयोग जानते हैं और जिनका हृदय अत्यंत क्रूर होता है,
ऐसे व्यक्ति, ऐसे पुरोहित उनके गुरु होते हैं। और पराभिसंधान परामंत्रण उपदेष्टारः, कि पराभिसंधान के दूसरे को पराजय देने में, दूसरे को पराजित करने में जो श्रेष्ठ होते हैं, दूसरे को धोखा देने में जो श्रेष्ठ होते हैं, ऐसे मंत्री ही जिनके उपदेष्टा होते हैं, उपदेश देने वाले होते हैं। क्या कहा कि पराभिसंधान परामंत्रण उपदेष्टारः, कि दूसरे को पराजित करने में जो श्रेष्ठ होते हैं, दूसरे को धोखा देने में जो श्रेष्ठ होते हैं, ऐसे मंत्री जिनके उपदेष्टा होते हैं। और नरपति सहस्त्र भुक्त उज्जितायाम, कि नरपति सहस्त्र कहते हैं हजारों राजाओं के द्वारा भुक्त भोग करके, उज्जितायाम जो छोड़ी गई है, कि नरपति सहस्त्र भुक्त उज्जितायाम, कि सैकड़ों राजाओं के द्वारा भोग करके जो छोड़ी गई है। लक्ष्म्याम आसक्ति, ऐसी लक्ष्मी में जिनकी आसक्ति होती है। क्या कहा, नरपति सहस्त्र भुक्त उज्जितायाम लक्ष्म्याम आसक्ति, कि सैकड़ों राजाओं के द्वारा, क्या कहा, नरपति सहस्त्र भुक्त उज्जितायाम लक्ष्म्याम, कि जिस लक्ष्मी का हजारों राजाओं ने उपभोग किया है, जिस लक्ष्मी का हजारों राजाओं ने भोग किया है और भोग कर करके जिस लक्ष्मी को त्याग दिया है, उस लक्ष्मी में जिनकी आसक्ति होती है। क्या कहते हैं कि नरपति सहस्त्र भुक्त उज्जितायाम लक्ष्म्याम आसक्ति, कि जिस लक्ष्मी को हजारों राजाओं ने भोग करके छोड़ दिया है, ऐसी उस लक्ष्मी में जिनकी आसक्ति होती है। और मारणात्मकेषु शास्त्रेषु अभियोगः, कि मारणात्मकेषु शास्त्रेषु, कि जो मारने वाले शास्त्र होते हैं उनमें अभियोग होता है, लगाव होता है। क्या कहा, मारणात्मकेषु शास्त्रेषु, मारणात्मकेषु कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति को मारने के मंत्र तंत्र मिलते हैं, ऐसे शास्त्रों में अभियोग होता है। अर्थात जिन राजा लोगों का अभियोग, लगाव कौन से शास्त्रों में होता है, जिन शास्त्रों में किसी को पराजित करने का, किसी को आकर्षित करने का, किसी को मारने का, टोना टोटका तंत्र मंत्र आदि मिलते हैं, उन ग्रंथों में उनका लगाव होता है। क्या कहा, मारणात्मकेषु शास्त्रेषु अभियोगा, कि मारणात्मकेषु शास्त्रेषु, कि जो मारने वाले शास्त्र होते हैं, तो मारणात्मकेषु शास्त्रेषु अभियोगा, कि जो किसी को मारने वाले जो शास्त्र होते हैं उनमें अभियोग होता है, उनमें लगाव होता है। ये कहा है मारणात्मकेषु शास्त्रेषु अभियोगा, कि जो किसी को मारने के लिए काम में लिए जाते हैं, जो जिन शास्त्रों में तंत्र मंत्र आदि का प्रयोग मिलता है, उन शास्त्रों में उनका लगाव होता है। और सहज प्रेमाद्र हृदय अनुरक्त भ्रातृ उच्छेद्य, कि सहज प्रेमाद्र, कि थोड़े से ही प्रेम से द्रवीभूत हो जाने वाले, सहज, सहज कहते हैं आसानी से, सरलता से, प्रेमाद्र प्रेम से द्रवीभूत हो जाने वाले, हृदय अनुरक्ता, और जो हृदय से अनुरक्त रहते हैं, ऐसे भ्राता उच्छेद्या, कि ऐसे जो भाई होते हैं वे उनके द्वारा उखाड़ने योग्य होते हैं, अर्थात वे उन व्यक्तियों को नष्ट कर देते हैं जो हृदय के थोड़े, जो स्वाभाविक रूप से ही हृदय से अनुराग करने वाले भाइयों को ही समूल उखाड़ देते हैं, ऐसे होते हैं राजा लोग। क्या कहा, देखिए एक बार पुनः देख लीजिए कि किंबा तेषां सांप्रतम ईशाम अति नृशंस प्रायोपदेश निर्गणम कौटिल्य शास्त्रम प्रमाणम, कि ऐसे राजाओं के विषय में क्या कहा जाए, कैसे राजाओं के विषय में, जो राजा लोगों के लिए कि अत्यंत कठोर
उपदेशों वाला कौटिल्य का अर्थशास्त्री जिसमें प्रमाण होता है, और अभिचार क्रिया क्रूरैक प्रकृतया प्रोदसु गुरवः, कि जो तंत्र मंत्र आदि में कुशल होते हैं और जिनका क्रूर हृदय होता है, ऐसे पुरोहित ही जिनके गुरु होते हैं ऐसे। और फिर देखिए आगे क्या कहते हैं सुकनास चंद्रापीठ से कि पराभिसंधान परामंत्रण उपदेष्टारः, कि दूसरे को जो धोखा देने में कुशल होते हैं, जो अत्यंत धोखेबाज होते हैं, ऐसे मंत्री उनके उपदेश देने वाले होते हैं। और नरपति सहस्त्र भुक्त उज्जितायाम, कि जो सैकड़ों राजाओं ने भोग करके त्याग दी है, ऐसी लक्ष्म्याम आसक्ति है, ऐसी लक्ष्मी में उनकी आसक्ति होती है। क्या कहा? नरपति सहस्त्र भुक्त उज्जितायाम लक्ष्म्याम आसक्ति है, कि हजारों राजाओं के द्वारा जिसको भोग करके छोड़ दिया गया है, ऐसी लक्ष्मी में उनकी आसक्ति होती है। और मारणात्मकेषु शास्त्रेषु अभियोगा, कि जो मारने वाले शास्त्र होते हैं, जिनमें किसी व्यक्ति को मारने के मंत्र तंत्र आदि का वर्णन होता है, ऐसे शास्त्रों में जिनका लगाव होता है, और सहज प्रेमाद्र हृदय अनुरक्त भ्रातरः उच्छेद्य, कि जो स्वाभाविक रूप से ही उनको अनुराग या प्रेम करने वाले होते हैं, ऐसे भाइयों को जो उखाड़ने वाले होते हैं, समूल नष्ट करने वाले होते हैं, ऐसा राजाओं का स्वभाव होता है। अब देखिए क्या कहते हैं फिर कि तदेवं प्रयाति, कि देखिए यह जो पैराग्राफ है विद्यार्थियों मेरी पुस्तक में 23 नंबर का है। कल जो हमने पढ़ा पहले लेक्चर में वह थोड़ा सा रह गया था, तो ये हमारा 23वें नंबर का पैराग्राफ है, और उसके बाद ये है 24 नंबर का। मेरी पुस्तक में 25 गद्यांश हैं। तो देखिए तदेवं प्रयाति कुटिल कष्ट चेष्टा सहस्त्रधारणे राज्यतंत्रे अस्मिन् महा मोह कारिणी च यौवने कुमारः, कि कुमार ही कुमार, तद एवं एवं माने इस प्रकार से, प्रयाति माने चलो, कुटिल कष्ट चेष्टा सहस्त्र दारुणे राज्यतंत्रे, कि जो कुटिल कष्ट चेष्टाओं वाला होता है और अत्यंत जो कुटिल होता है, अर्थात इसलिए ही युवराज दुर्गुणों के खान हजारों कुटिल और दुखदायी व्यवहारों के कारण भयंकर इस राज शासन की प्रक्रिया में तथा ऐसी महामोह युवा अवस्था में आप ऐसा प्रयत्न करें। क्या कहा? तदेवं, इसलिए, प्रयाति, इस प्रकार से व्यवहार करो, कुटिल कष्ट चेष्टा सहस्त्र दारुणे राज्यतंत्रे अस्मिन्, कि कुटिल कष्ट चेष्टाओं वाला और जो अत्यंत दारुण यह राज्यतंत्र है उसमें, और महामोह कारिणी च यौवने, और तुम्हारी युवावस्था ऐसी है जो अत्यंत मोह से युक्त है, मोह उत्पन्न करने वाली है। कुमार ही कुमार, आप इस स्थिति में ऐसा व्यवहार करें, इस प्रकार से राज्य का संचालन करें। कैसे? देखिए तथा प्रयते था, आप उस प्रकार का प्रयत्न करें। तथा प्रयते था, आप उस प्रकार का प्रयत्न करें। यथा न उपहस्य से, यथा माने जिससे, न उपहस्य से, जिससे तुम्हारी हंसी नहीं हो। क्या कहा? कि ये जो राज्य तंत्र है अत्यंत कुटिल और चेष्टाओं वाला और कष्ट देने वाला है, और जो आपकी युवावस्था है वो कैसी है? अत्यंत महामोह से उत्पन्न है। तो तथा प्रयते था, कि आप उस प्रकार से प्रयत्न करें। यथा न उपहस्य से जनय्य, जिससे आपकी मनुष्यों के द्वारा हंसी नहीं उड़ाई जाए। क्या कहा? यथा न उपहस्य से जनय्य, जिससे तुम्हारी मनुष्यों के द्वारा हंसी नहीं उड़ाई जाए। न निंद्य से साधु भी, कि न माने नहीं निंद्य से निंदा की जाए, साधु भी सज्जन व्यक्तियों के द्वारा। न धिक्रिय से गुरु भी, और ना ही गुरुओं के द्वारा तुम्हें धिक्कारा जाए।
न उपलब्ध उपालभ्य से सुहृद्य, सुहृद कहते हैं विद्यार्थियों मित्रों को, कि न उपालभ्य से सुहृद्य, कि तुम्हारे मित्रों के द्वारा उपालम या उल्हाना भी नहीं दिया जाए तुम्हें। और यथा च न प्रकारयसे विटय्य, प्रकाश्यते, जिससे जो दुष्ट व्यक्ति हैं तुम्हारे अवगुणों को प्रकाशित नहीं किया जाए, ऐसे आप एक प्रयास कीजिए। न प्रहस्यसे कुशलय्य, और कुशल व्यक्तियों के द्वारा तुम्हारी हंसी नहीं उड़ाई जाए, ऐसा व्यवहार कीजिए। न आस्वाद्य से भुजंगय्य, और जो भुजंग रूपी व्यक्ति होते हैं, सर्प रूपी व्यक्ति होते हैं राज्यसभा में, उनके द्वारा तुम्हारा आस्वादन नहीं किया जाए। इस प्रकार से आप व्यवहार कीजिए। और फिर क्या कहते हैं, न अवलुप्य से सेवक ब्रकय्य, कि न अवलुप्य से, और ना ही आपको लोभित किया जाए, सेवक ब्रकय्य, सेवक रूपी भेड़ियों के द्वारा। न वंच से धूर्तय्य, और ना ही धूर्त व्यक्तियों के द्वारा आपको ठगा जाए। और न प्रलोभ्य से वनिताभिः, और स्त्रियों के द्वारा भी तुम्हें लोभ से युक्त नहीं किया जाए। न विडम्ब्य से लक्ष्म्या, और ना ही लक्ष्मी के द्वारा विडम्बित किया जाए। न नर्त्य से मदेन, और ना ही मद के द्वारा तुम्हें नचाया जाए। न उन्मत्ति क्रिया से मदनेन, और ना ही मदन के द्वारा आपको उन्मत्त किया जाए। न आक्षिप्य से विषय्य, और ना ही विषयों के द्वारा आक्षिप्त किया जाए। न अवकृष्य से रागेण, और ना ही राग के द्वारा, आसक्ति के द्वारा आपको खींचा जाए। और ना अपहृय से सुखेन, और ना ही सुख के द्वारा आपको खींचा जाए। देखिए क्या कहते हैं विद्यार्थियों, कि तदेवं, कि इसलिए हे युवराज आप उपयुक्त दुर्गुणों की खान, हजारों कुटिल और दुखदायी व्यवहारों के कारण भयंकर इस राज शासन की प्रक्रिया में तथा ऐसी महामोहकारी अवस्था में आप ऐसा प्रयत्न करें जिससे लोग आपका उपहास न करें, सज्जन वृंद आपकी निंदा न करें, आप गुरुजनों को की फटकार न सुने, मित्रगण आपको उलाहना न दें, पंडित समाज आपकी आलोचना न करे, कामी पुरुष आपके रहस्य का उद्घाटन न करें, कार्य निपुण पुरुष आपकी हंसी न उड़ाएं, लंपट लोग आपके धन का दुरुपयोग न करें, भेड़ियों के समान आपके परिचारक आप पर न टूट पड़े, और धोखेबाजों से आप धोखा न खाएं, ललनाएं आपको लुभा न सकें, राजलक्ष्मी आपको छोड़ने न पावे, और अहंकार आपको नचाने न पाए, कामदेव आपको उन्मत्त न बना दे, और इंद्रियों के उपभोग्य पदार्थ आपको कुमार्ग में न ले जाएं, चंदन माला और वनिता आदि की आसक्ति आपको अपनी ओर न खींच ले, और जीवन के वास्तविक आनंद से कहीं आप वंचित न हो जाएं। इसलिए हे कुमार आप ऐसा प्रयत्न करें, ऐसा प्रयास करें।
अब देखिए विद्यार्थियों, आप व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे। देखिए प्रायोपदेश, तो प्राय प्लस उपदेश गुण संधि हो जाएगी। प्रमाणम, प्रमाण शब्द है प्रथमा विभक्ति एक वचन। कौटिल्य शास्त्रम, कौटिल्य का शास्त्र, कौटिल्य शास्त्र द्वितीय विभक्ति एक वचन। क्रूरैक, क्रूर प्लस एक प्रकृत्य, यहां वृद्धि संधि हो जाएगी। गुरवः, गुरु शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। पराभिसंधान परामंत्रिणः, पराभिसंधान दूसरे को पराजित करने वाले, तो इसमें देखिए परा प्लस अभिसंधान दीर्घ संधि हो जाएगी। और भुक्त उज्जित, यहां गुण संधि हो जाएगी। लक्ष्म्याम आसक्तिय मारणात्मकेषु, तो मारणात्मक शब्द है सप्तमी विभक्ति बहुवचन। शास्त्रेषु अभियोगः, तो आप लिखेंगे शास्त्रेषु प्लस अभियोग, और इसमें संधि हो जाएगी यण। फिर लिखेंगे शास्त्रेषु, शास्त्रेषु में शास्त्र शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन। हृदय अनुरक्ता, तो हृदय प्लस अनुरक्ता, ये हो गई आपकी कौन सी हो जाएगी, हृदय अनुरक्ता, इसमें आपके दीर्घ संधि हो जाएगी। और फिर देखिए प्रयाति, प्र उपसर्ग या धातु ते, तो प्र उपसर्ग या धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। राज्य तंत्रे अस्मिन, तो राज्य तंत्रे प्लस अस्मिन, यहां पूर्व रूप संधि हो जाएगी। और यौवने, यौवन शब्द है सप्तमी विभक्ति एक वचन है। नो उपहास्य से, न प्लस उपहास्य से। और जनय्य, जन शब्द है तृतीय विभक्ति बहुवचन। साधुवीय, साधु शब्द है तृतीय विभक्ति बहुवचन। गुरुवीय, गुरु शब्द है तृतीय विभक्ति बहुवचन। नोपला उपालंब्य से, तो न प्लस उपालभ्य से, तो उप और आ उपसर्ग हैं, यहां गुण संधि हो जाएगी। उप प्लस आ उपसर्ग हो जाएंगे, लब लब धातु है, और आत्मनेपदी में मध्यम पुरुष एक वचन। सुहृदवीय, स्वरथ शब्द है तृतीय विभक्ति बहुवचन। बिटय्य, बिट शब्द है तृतीय बहुवचन। प्रहस्य से, तो हस धातु है, प्र उपसर्ग है, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। कुशलय्य, कुशल शब्द है तृतीय विभक्ति बहुवचन। नास्वाद्य से, न प्लस आस्वाद्य से दीर्घ संधि। भुजंगय्य, भुजंग शब्द है तृतीय विभक्ति बहुवचन। नाव, नाव नाव लुप्स्य, सेवक ब्रकय्य, सेवक ब्रकय्य, तो ब्रक शब्द है तृतीय बहुवचन। धूर्तय्य, धूर्त शब्द है तृतीय विभक्ति बहुवचन। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आप उसकी व्याकरण टिप्पणी लिख लेंगे, और व्याकरण टिप्पणी लिख के आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए विद्यार्थियों, जो सुकनासो उपदेश में से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं उनको अब हम देखिए याद कर लेते हैं कि सुकनासो उपदेश किसमें से लिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कादम्बरी से। संस्कृत जो गद्य है वह कितने प्रकार का होता है?
संस्कृत गद्य के विषय में बताया है, तो वह दो प्रकार का होता है विद्यार्थियों। फिर वैदिक जो गद्य साहित्य है उसके कितने भाग हैं, आपको ध्यान रखना, 4 भाग हैं उसके। संस्कृत गद्य काव्य के समृद्धि काल के उन्नायक कितने हैं, तो आपको ध्यान रखना 3 हैं। गद्य त्रयी में जो आते हैं वासवदत्ता, गद्य काव्य के लेखक कौन से हैं, सुबंधु। उसके बाद दंडी की कितनी रचनाएं प्रसिद्ध हैं, तो आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों 3 रचनाएं हैं दंडी की। फिर देखिए बाणभट्ट की कितनी कृतियां उपलब्ध हैं, तो 2 हैं, हर्षचरित और कादंबरी। तो हर्षचरित में कितने उच्छ्वास हैं, तो आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों, इसमें उच्छ्वास हैं आपके कितने उच्छ्वास हैं, 8। सुकनासोपदेश में कौन सा रस है, शांत रस है विद्यार्थियों, ध्यान रखना है आपको, कौन सा रस है सुकनासोपदेश में, शांत रस है। और उसके बाद पदलालित्य के लिए कौन से कवि प्रसिद्ध हैं, दंडी प्रसिद्ध हैं। फिर है लक्ष्मी की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो आपको ध्यान रखना है समुद्र से। देवताओं और राक्षसों के समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे। और फिर देखिए क्या कहते हैं, देखिए आप लिखेंगे सुकनास कौन थे, तो आपको ध्यान रखना तारापीड़ के प्रधान महामंत्री थे। चंद्रापीड़ कौन था, चंद्रापीड़ तारापीड़ का पुत्र था। संस्कृत गद्य के प्राण क्या है, ओजगुण। ओजगुण होना तथा समास अधिक होना ये संस्कृत गद्य का प्रमाण है, प्राण है, प्राण। देखिए फिर आप लिखेंगे कि गद्य की 2 विशेषताएं कौन सी हैं, कि पहली तो है गद्य में स्वच्छ और व्याकरण की दृष्टि से परमार्जित शब्द होते हैं, और दूसरा गद्य कवि की उन्नत काव्य कला का परिचायक होता है। फिर है गद्य की परिभाषा बताओ, तो देखिए गद्य ऐसी रचना है जिसमें चरण विभाजन नहीं होता है, ये दंडी ने कही है ये बात। गद्य के 2 रूप कौन से हैं, वैदिक गद्य और लौकिक गद्य। फिर देखिए लौकिक रूप में क्या क्या आते हैं, रामायण महाभारत आदि, और वैदिक में वेद आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। और देखिए वैदिक साहित्य के 4 भाग हैं, वेद, ब्राह्मण, उपनिषद और वेदांग। वेदों में गद्य कहाँ कहाँ मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है शुक्ल यजुर्वेद में, कृष्ण यजुर्वेद में, और ब्राह्मण ग्रंथों में, अथर्ववेद में, इनमें क्या गद्य मिलता है। तो दर्शन सूत्रों के भाष्यों का गद्य कैसा है, तो आप ध्यान रखेंगे दर्शन सूत्रों के जो भाष्य है वो गंभीरता के लिए हुआ है। शिलालेखों का गद्य कैसा, अलंकारिक और हृदयग्राही है। फिर देखिए बाणभट्ट किस सम्राट के सभा पंडित थे, तो आपको ध्यान रखना है हर्षवर्धन के। और हर्ष का जो कार्यकाल है वो 606 से 648 ईस्वी तक है। बाणभट्ट की 2 रचना आपको मैंने बता ही दी हैं। फिर देखिए आख्यायिका और कादंबरी कथा है। हर्षचरित तो एक आख्यायिका है और कादंबरी एक कथा है। और फिर देखिए आप लिखेंगे कि गद्य और पद्य से मिश्रित जो काव्य होता है उसको क्या कहते हैं, चंपू काव्य कहते हैं विद्यार्थियों। बाणभट्ट का परिचय कहां मिलता है, हर्षचरित के प्रथम उच्छ्वास में। अभिनव बाण किसे कहा जाता है, बाण को अंबिकादत्त व्यास को अभिनव बाण कहा जाता है। और फिर देखिए कादंबरी का नायक चंद्रापीड़ और नायिका कादंबरी है। और सुकनासोपदेश किस रस में है, शांत रस में है, ध्यान रखना विद्यार्थियों। चंद्रापीड़ पिछले जन्म में क्या था, चंद्रमा था। सुकनास का चरित्र कैसा है, बुद्धिमान और स्वामी भक्त। और देखिए
सुकनास ने जो 4 अनर्थ की परंपराएं बताई हैं, नंबर 1 है जन्म से ही ऐश्वर्य का प्राप्त करना, नवीन युवावस्था, अद्भुत सौंदर्य और लोकोत्तर शक्ति से संपन्न होना। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।